अपहरण के बाद रेप के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और तब भी ये दरिंदे पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। मामले में एक बच्ची की मौत हो चुकी है, जबकि एक बच्ची इस वक्त पटना एम्स में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। घटना के बाद पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों का आक्रोश जो है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। लोगों के बीच इसे लेकर भारी गुस्सा और नाराजगी है। दोषियों को फांसी की सजा की मांग को लेकर लोग जो हैं वो लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। सड़क पर दिखता लोगों का गुस्सा, और हाथ में तख्ती लेकर दोषियों के लिए फांसी की मांग करती महिलाओं की इस तस्वीर को देख लीजिए। तस्वीर बिहार की राजधानी पटना से महज 12 किलोमीटर दूर दानापुर की है। दानापुर में मंगलवार की सुबह 2 नाबालिग बच्चियों के साथ दरिंदगी हुई। एक की रेप के बाद हत्या कर दी गई, जबकि दूसरी पटना एम्स में आज भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। इस घटना ने बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश को सन्न कर दिया। लेकिन घटना के 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली है, जिसे लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोग हाथ में तख्ती लेकर दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। वहीं अब इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पीड़ित परिवार से मिलकर हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है और दोषियों के एनकाउंटर तक की मांग की है। एसआईटी का गठन करवाने का काम किया, लेकिन यह स्पष्ट मानना है ये अपराध क्षम्य नहीं हो सकता है। या तो पुलिस 24 घंटे में अपराधी को चुनकर उसका इनकाउंटर करे, ये क्षम्य नहीं हो सकता है। किसी महिला के साथ इस तरह रेप करके उसकी हत्या करना ये जघन्य अपराध है और ये कभी भी माना नहीं जा सकता है। ऐसे अपराधी के घरों को ध्वस्त करना होगा और पूरी भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है इस केस को हम लड़ेंगे। जब तक अपराधी को फांसी की सजा नहीं मिलेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को, इस महिला को, इस परिवार को पूरी तरह सहयोग करते रहे। दानापुर की घटना पर बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बिहार की राजधानी पटना का ये दृश्य विचलित करने वाला है, जहां 2 नाबालिग महादलित बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ। 8 साल की बच्ची की मौत हो चुकी है, वहीं 10 साल की बच्ची जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। न्याय यात्रा का ढोंग करने वाले राहुल गांधी और प्रधानमंत्री बनने के लिए आतुर नीतीश कुमार कहां हैं? आरजेडी के जंगल राज में अति पिछड़ा और दलितों पर अत्याचार बेतहाशा बढ़ गया है। इस घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। लोग अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल भी नहीं भेज रहे। कि यहाँ जितने भी दलित और महादलित समाज के बच्चे बच्ची रहते हैं, ये सारे लोग अभी खौफ में हैं कि इन लोग के परिवार के साथ भी यहाँ कुछ घटना घट सकती है। अब सवाल है कि आखिर कब गिरफ्तार होंगे दरिंदे? 2 बच्चियों से गैंगरेप, फिर कार्रवाई धीमी क्यों? बेटियों की रक्षा आखिर किसकी जिम्मेदारी है? कब रुकेंगी अपहरण और रेप की वारदातें? एफएसएल की जांच में क्या कुछ मिला? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब दानापुर पुलिस ही नहीं बल्कि बिहार सरकार को भी देना होगा। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो दानापुर में बच्चियों के साथ दरिंदगी के मायने को समझाते हैं हम आपको। ये हर कोई जानता है कि पटना बिहार की राजधानी है। दानापुर पटना से एकदम सटा हुआ इलाका है, ये उसका बहुत नजदीकी शहर है। पटना से दानापुर की अगर दूरी की बात करें तो ये दूरी महज 12 किलोमीटर ही है। पटना की बसावट दानापुर तक पहुंच चुकी है। बसावट के लिहाज से अगर आप देखें, यानी बसावट के हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि अब पटना और दानापुर में कहीं कोई अंतर नहीं रह गया है।
पटना में बिहार के सभी बड़े नेताओं का आवाज है, यानी कि ये जितने भी आपको तमाम राजनीतिक दल के नेता दिखते हैं उनका आवाज आपको पटना में मिल जाएगा। पटना में पुलिस मुख्यालय है जहां पर कानून व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाता है। पटना में ही पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी जो हैं डीजीपी, वो भी बैठते हैं। यानी दानापुर और पटना को बिहार का सबसे सुरक्षित स्थान होना चाहिए। यहां क्राइम करने के बारे में सोचने से पहले अपराधियों को कांपना चाहिए, उन्हें डर होना चाहिए, लेकिन हो इसके बिल्कुल विपरीत रहा है। दानापुर और पटना में आए दिन आपराधिक घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। 15 दिसंबर को दानापुर कोर्ट में छोटे सरकार नाम के अपराधी की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। 24 दिसंबर को दानापुर में मुठभेड़ के दौरान अपराधियों ने दारोगा को गोली मार दी। 4 जनवरी को बेहटा थाना क्षेत्र में वकील को चाकू से गोद दिया जाता है। बिहार के बाकी इलाकों की तरह पटना और दानापुर में भी अपराध की घटनाएं जो हैं वो लगातार घट रही हैं। हद तो तब हो गई जब 2 महादलित बच्चियों का अपहरण किया जाता है और फिर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के बाद एक बच्ची की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरी बच्ची अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। यह घटना बताने के लिए काफी है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ जो है वो नहीं रह गया है। अपराधी राज्य की राजधानी के पास भी अपराध करने से हिचक नहीं रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। सवाल यहीं से उठता है, सवाल ये कि कब अपहरण और रेप की घटनाएं रुकेंगी। दानापुर में महादलित बच्चियों का अपहरण किया गया और अपहरण के बाद दोनों के साथ ये रेप की घटना होती है और एक बच्ची की मौत हो जाती है और दूसरी बच्ची जो है इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। ये जद्दोजहद जो है वो उसके साथ इस वक्त भी चलती हुई, ये लड़ाई उसकी जो है जिंदगी को लेकर इस वक्त भी चल रही है। पटना की फुलवारी शरीफ में 2 बच्चियों से रेप और एक की हत्या के मामले में पुलिस अब तक नाकाम साबित हुई है। सुराग देने वालों के लिए हालांकि 50,000 का इनाम की घोषणा जो है वो जरूर कर दी गई ताकि कोई शख्स सामने से आकर कोई जानकारी दे दे। सूचना देने वाले का नाम हालांकि गुप्त रखा जाएगा, ये कहा जा रहा है। स्थानीय लोग आरोपी को गिरफ्तार कर फांसी देने की मांग कर रहे हैं। तो आरोपी की सूचना देने वालों को इनाम की घोषणा कर दी गई है कि अगर कोई शख्स इन अपराध में, इस जघन्य कृत्य में शामिल अपराधियों को लेकर, आरोपियों को लेकर जानकारी देता है तो उसे 50,000 का इनाम दिया जाएगा। उसके नाम का खुलासा नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है और ऐसे में अभी भी जो पुलिस है वो अंधेरे में ही लकीर पीट रही है। आरोपियों को गिरफ्तारी को लेकर हालांकि जो लोग हैं वो आक्रोशित हैं और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी और फांसी की सजा देने की मांग की जाती हुई, लेकिन सवाल फिर से वहीं घूम फिर कर पहुंच जाता है कानून व्यवस्था को लेकर, अपराधियों के अंदर खौफ को लेकर कि आखिर इन्हें कानून का डर क्यों नहीं लग रहा। तो खबर दानापुर के फुलवारी शरीफ से, जहां 2 बच्चियों के दुष्कर्म और एक की हत्या के मामले अभी तक शांत भी नहीं हुए हैं कि दुष्कर्म की एक दूसरी घटना जो है वो सामने आ गई है। जानीपुर थाना क्षेत्र में छात्रा से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। दुष्कर्म के बाद वीडियो तक को बनाया जाता है और उसे वायरल करने की धमकी दे दी जाती है। मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक जानीपुर थाना इलाके के गाजाचक महमदपुर का रहने वाला है। युवक पर छात्रा को जबरन बाइक पर बिठाकर होटल ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप है। छात्रा का वीडियो भी इस दौरान बनाया गया। जानीपुर थाना अंतर्गत एक 21 वर्षीय युवती द्वारा सूचना दिया गया कि 2 युवकों के द्वारा जबरदस्ती उसको उठा के उसके साथ बलात्कार किया गया तथा साथ ही उसका वीडियो बना लिया गया। इस संबंध में थाना द्वारा घटना का सत्यापन किया गया एवं त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही उस युवक से जो घटना में प्रयोग मोबाइल था उसको भी बरामद कर लिया गया है। वहीं बड़ी खबर दानापुर से, जहां फुलवारी शरीफ में दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में जमकर बवाल हुआ है। लोगों ने पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के ड्राइवर उदय कुमार के घर पर हमला किया है। लोगों ने घर में तोड़फोड़ कर आग तक लगा दी। हालांकि पुलिस ने मौके से लोगों को खदेड़ दिया। उदय के पिता रोहन राय लालू आवास में काम कर रहे हैं, जबकि ड्राइवर उदय तारकिशोर प्रसाद के ड्राइवर हैं।
सर दलान हुआ, पूरा गांव घर उधर है सर। देखिए क्या किया सर, हम घर में क्या क्या आग उग लगा? देखिए ना सर, तो जो हुआ है सर, हम अभी आए सर ड्यूटी से जस्ट। कहाँ से आए हैं? हम सर एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद सर के ड्राइवर हैं सर। दानापुर के फुलवारी शरीफ में हुई हत्या और दुष्कर्म के बाद गांव में डर का माहौल बना हुआ है। घटना के बाद से लोग डरे सहमे हुए हैं और अपनी बेटी को पढ़ने के लिए अब स्कूल नहीं भेज रहे। उनका कहना है कि बच्ची के साथ जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं पा रही। वैसे में ये अपनी बच्चियों को घर से बाहर भेजें तो किसके भरोसे? उनके साथ अगर कोई हादसा या दुर्घटना हो जाए तो फिर वो क्या करेंगे? और यही वजह है कि बच्चियों को अब पढ़ने के लिए भी जो अभिभावक हैं वो भेजना नहीं चाह रहे। पुलिस की कार्रवाई पर लोगों को अब विश्वास नहीं रहा। लोग चाहते हैं कि आरोपी की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमरजीत शर्मा। हम मौजूद हैं फुलवारी शरीफ के उस गांव में जहां की पीड़ित थी। एक पीड़ित अभी एम्स में जिंदगी और मौत से लड़ रही है, जबकि दूसरी की मौत हो चुकी है, लेकिन पुलिस अभी तक उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरे गांव की भीड़ इस बात के लिए जो है ललायित है कि अपराधी पकड़ा जाए और उन्हें फांसी की सजा जल्द से जल्द मिले। जितने भी दलित और महादलित समाज के बच्चे बच्ची रहते हैं, ये सारे लोग अभी खौफ में हैं कि इन लोग के परिवार के साथ भी यहाँ कुछ घटना घट सकती है। डर का माहौल बना हुआ है। हम और लोगों से जानते हैं कि आखिर जो है ये लोग क्या चाहती हैं। फांसी चाहना चाहते हैं, नहीं करता। थाना जो सर रात के घूमता है तो जान उसको चल जाता। थाना कहे कि 2 लाख रुपया है, चलेंगे। काहे से बोला थाना आता तो बलात्कार नहीं होता। फांसी होना चाहिए, फांसी बालमंती दे। हम लोग अपना बच्ची के भी कल से स्कूल बंद कर दिए हैं कि हम लोग के बच्ची घर पे बैठे पढ़ने लिखने नहीं जा रहा है। दानापुर के फुलवारी शरीफ से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है वो भी हम आपको जानकारी देते। फुलवारी शरीफ में अपहरण पहले बच्चियों का किया जाता है। 2 बच्चियों का अपहरण हुआ, फिर उसके बाद रेप और हत्या कर दी जाती है। एक बच्ची की हत्या हो चुकी है, जबकि एक बच्ची इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम की घोषणा जो है इस मामले में कर दी है, ताकि आरोपियों की जानकारी कोई साझा करे। जानकारी देने वाले को 50,000 का इनाम तो दिया ही जाएगा, साथ ही साथ उसकी नाम का खुलासा नहीं होगा, उससे गुप्त रखा जाएगा। सूचना देने वाले का नाम यहां पर पूरी तरह से गुप्त रखना है। पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है। 2 बच्चियों का अपहरण, फिर रेप और एक की हत्या हो गई है और हत्याकांड में पुलिस के हाथ हालांकि अब तक खाली हैं। लापरवाही पर फुलवारी शरीफ थाने के एएसआई निलंबित कर दिए गए। वहीं केस में लापरवाही बरतने पर एएसआई नरेंद्र सिंह की निलंबन की कार्रवाई से भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। मामले में एक बच्ची की मौत हो गई है, एक बच्ची पटना एम्स में इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। बड़ी खबर मुंगेर से, जहां पर मछली बेचकर घर लौट रहे मछली विक्रेता को अपराधियों ने गोली मार दी। 2 गोली लगने के बाद कारोबारी बुरी तरह से घायल हो गए। घटना बरियारपुर थाना क्षेत्र के महादेवा मध्य विद्यालय के महादेवा मैदान की है। घात लगाए अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। घायल युवक का नाम सुमन कुमार बताया जा रहा है। गोली लगने के बाद परिजनों में कोहराम समझ गया। बेहतर इलाज के लिए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। कहा जा रहा है कि सुमन पर केस को उठाने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन जब सुमन ने केस नहीं उठाया तो अपराधियों ने उसे गोली मार दी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।